सब म्लेच्छों की तकनीक है, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, या व्हीकल्स हैं, या सुरक्षा के उपकरण हैं, रडार हैं, जो भी हैं, ये सब क्यों आपको दिए गए हैं? ताकि एक तो आप इनके आदी बन जाएं, आदी बनने के बाद आश्रित होकर इनके अनुसार कार्य करने वाले गुलाम बन जाएं। अब देखो, जिस पद्धति में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, उसी के अंतर्गत उत्तमोत्तम नीति रीति का आश्रय लेकर हमें शत्रु से लड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले के ऋषि महर्षि, जो लोग आक्षेप करते हैं कि तुम्हारे ऋषि महर्षि इतने ही श्रेष्ठ थे तो क्यों उन्होंने मोबाइल नहीं बना दिया, क्यों उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं बना दिया, क्यों उन्होंने कंप्यूटर नहीं बना दिया। ये सब जो तकनीक है, उन तकनीकों का प्रयोग करने से और उन तकनीकों को बनाने में प्रकृति का जैसा दोहन होता है, ऋषि महर्षि नहीं चाहते थे कि मनुष्य वैसा करे। तो फिर क्या, अब जैसे फोन की सुविधा क्या है कि आपका नंबर हमारे पास हो गया तो हम आपको अपनी सुविधा अनुसार बात कर लिए, वीडियो कॉल कर लिए। आज से 20 साल पहले के लोग भी तकनीक वाले थे तो वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे। उनसे 20 साल पहले वाले जो थे वो भी तकनीक वाले थे, लेकिन वो ईमेल नहीं भेज पाते थे। उनसे 20 साल पहले भी तकनीक वाले थे, लेकिन वो जो है सो लैंडलाइन वाला प्रयोग करते थे, पोर्टेबल नहीं था। उनसे 20 साल पहले वाले भी तकनीक वाले ही माने जाते, लेकिन उनकी तकनीक का स्तर कुछ और था। आज के बाद वालों की तकनीक का स्तर कुछ और रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई समाज कह दे कि हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए, तो उस विज्ञान की संपूर्णता और सर्वोच्चता को प्राप्त नहीं कर लेगा। अब जैसे विज्ञान जो आधुनिक है, साइंस जिसको आप समझते हैं, वो फोन बनाया, मान लीजिए फोन की विद्युत चुंबकीय तरंगों का आश्रय लेकर आपकी ध्वनि को अमुक अभिष्ट व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। अब ऋषि महर्षि ये नहीं कहते थे कि दूरस्थ व्यक्ति से संवाद मत करो, दूरस्थ व्यक्ति से वीडियो कॉल मत करो। उन्होंने उस दूर संवाद की, दूर श्रवण, दूरदर्शन की सिद्धि को प्राप्त करने का कुछ और मार्ग बताया। क्यों भाई, नारद मुनि कैसे वेद व्यास से संवाद कर लेते हैं, भरद्वाज मुनि गौतम जी से संवाद कैसे कर लेते हैं? वो भी तकनीक ही है, वह यौगिक तकनीक है। उन तकनीक को ऋषियों ने लिखा, बताया, प्रयोग किया और योग्य शिष्यों को अधिकारी जानकर उपदेश भी दिया। बहुत पहले की बात नहीं, अब दीक्षित जी के जीवन में ही देख लीजिए, देवराहा बाबा के जीवन में देख लीजिए, त्रिदंडी स्वामी के जीवन में देख लीजिए, उनसे पहले रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी के जीवन में देख लीजिए, कितने सारे चमत्कारों की बात है। नाथ संप्रदाय के बहुत से पारंपरिक साधुओं के जीवन में ऐसे चमत्कारों की बात देखने को मिलती है। वो चमत्कार क्या है? मांत्रिक, यांत्रिक, तांत्रिक पद्धति से प्रकृति की ऊर्जा के साथ अपने सत्संकल्पना का अभिनिवेश करके अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त करना ही है वह। तो किसी को फोन करके बात करो तो ही संवाद है, और योग मार्ग से दूरश्रवण, दूरदर्शन की सिद्धि प्राप्त करके संवाद करो। लेकिन जो योग मार्ग की सिद्धि है उससे प्रकृति को क्षति नहीं है, उससे पिशाचत्व नहीं है। वह आपके संयम का और एकाग्रता का एक, मतलब आप मशीन के माध्यम से न करो, स्वयं में मशीन को फैसिलिटी स्थापित करो। आप हेलीकॉप्टर पर बैठ के मत उड़ो, खेचरी विद्या सिद्ध करके या भूचरी विद्या सिद्ध करके यथेष्ट गमन में समर्थ हो जाओ, परशुराम जी के समान। तो जो काम मशीन कर रही है वो काम मशीन पर आश्रित होकर न करो। उसी दिव्य अलौकिक या कहें कि अमानुषीय जो बातें हैं या थोड़ा सा अतिमानुषीय जो बातें हैं उनको अपने शरीर में ही जागृत कर लो, ये उनका अभिप्राय रहा। इससे क्या होगा, न प्रकृति में क्षोभ होगा, न तुम्हारे अभी जैसे 20-20, 30-30 साल में हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं वैसा कोई उपद्रव होगा। अच्छे दीर्घायु रहोगे, स्वस्थ मानसिकता के रहोगे, लोक परलोक भी बनेगा। और हमारे पूर्व काल के जिन जिन महापुरुषों को आज के कथित इतिहासकार और वैज्ञानिक कल्पना भी मानते हैं, जैसे कि मयासुर इत्यादि को, उनका भी मतलब आज भी इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ना, उनका भी सूर्य सिद्धांत आज भी नक्षत्र, भूगोल, खगोल वैज्ञानिक पढ़ते हैं ना। भले ग्रंथकार को काल्पनिक मानो, लेकिन उसकी जो कृति है उस कृति की अनुपयोगिता तुम सिद्ध नहीं कर सकते। जो हमारे नक्षत्रविद हुए, जो हमारे खगोलविद हुए, जो हमारे आयुर्वेदविद हुए, जो हमारे उस समय के जो ऋषि महर्षि तुल्य या ऋषिकल्प जो वैज्ञानिक हुए, उनके अस्तित्व को भले तुम गाली दो, लेकिन उनकी कृतियों को आज भी पढ़ते हो, पढ़ाते हो। और अगर तुम भारत में नहीं पढ़ा रहे तो इसका अर्थ नहीं कि दुनिया में नहीं पढ़ा रहे हैं। वो तो और भी गहराई से पढ़ रहे हैं ताकि और भी अच्छे से हम इनके प्राचीन आर्ष ज्ञान का आश्रय लेके अपना काम बढ़ा लें, इस स्वार्थ में वो लगे हुए।